प्यारे दोस्तों, सभी के लिए नमस्कार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर क्षेत्रफल इसके बारे में जानेंगे और इसके सभी सवालों को हम सरल कर रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 दिया है। ठीक है, तो परिधि कितनी होगी? परिधि का मतलब, परिमिति का मतलब होता है परिधि। परिमिति मतलब क्या होगा? परिधि। तो इसमें आयत, तो आयत के बारे में कुछ जानकारी बताते हैं। देखिए, आयत किसे कहते हैं? तो आयत की आमने सामने की भुजाएं, सभी आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये क्या होगी? चौड़ाई जितनी ही ये होगी उतनी ही चौड़ाई ये होगी। लंबाई की बात करें तो ये एल है, ये भी क्या होगी? एल होगी। ठीक है, इसमें हम कितनी चीजें देखेंगे। इसमें एक पूछेगा परिमाप, अगला पूछेगा आपसे क्षेत्रफल, और क्या पूछ सकता है? विकर्ण की लंबाई। ठीक है, इसके विकर्ण कितने होते हैं? इसमें 2 विकर्ण होते हैं और दोनों विकर्ण कैसे होंगे? समान होंगे। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल होता है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अगर बात करेंगे आयत के परिमाप की तो इसका परिमाप होगा 2 ब्रैकेट में l प्लस b। देखिए कैसे, अगर हम यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो ये वाली वजह पहले क्या आ गई? चौड़ाई। फिर उसके बाद इधर चलेंगे तो क्या आ गई? ये लंबाई। फिर यहां से हम इधर की ओर चलेंगे तो क्या आएगी? चौड़ाई। फिर यहां से यहां आ गए तो क्या आ गई? लंबाई। तो देखेंगे एल एल 2l प्लस बी बी, यानी चौड़ाई चौड़ाई कितनी हो गई? 2b। 2 यहां से कॉमन आ रहे होंगे, l प्लस b। परिमाप का मतलब होता है चारों ओर, उसके चारों ओर पूरा चक्का जब लगा लेंगे तो क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। ठीक है, तो ये पूरी इसका परिमाप हमने देखा कितना आया? 2 ब्रैकेट में l प्लस b। अगला इसमें पूछता है क्या कि विकर्ण की लंबाई। तो इसका जो विकर्ण होगा वो होगा रूट में l² प्लस b²। ठीक है, इतनी चीजों की बेसिक जानकारी आपको आवश्यक है। जैसे जैसे चीजें आगे आती जाएंगी वैसे वैसे आपको हम बताते जाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन अब देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है। कितना है? 252 वर्ग सेंटीमीटर। अभी बताया था हमने क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? L गुणा B। तो इसमें लंबाई चौड़ाई होना आवश्यक है। अभी तो लंबाई दी है 9 और चौड़ाई दी है कितनी? 7, यानी लंबाई और चौड़ाई अनुपात में दी है। जब अनुपात में दी होंगी तो 9x गुणा 7x बराबर 252। ठीक है, 9x गुणा 7x बराबर 252। अब जरा देखो, इसे 9 से काटेंगे हम, तो 9 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 9 दूनी 18, बचेंगे यहां से हमारे 7, 9 अट्ठे 72, 7 से काटेंगे 7 चौक 28, x² बराबर 4 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2। इससे लंबाई जो होगी वो निकल के आएगी 9 गुणा 2, 9 दूनी 18, चौड़ाई आएगी 7 गुणा 2, 7 दूनी 14। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है इसमें? हमसे पूछ रहा है परिधि यानी परिमाप। तो परिमाप निकालने का फॉर्मूला आप जानते होंगे। परिमाप निकालने का अभी बताया था। क्या बताया था हमने बताया था कि परिमाप तो लंबाई कितनी है? 18, चौड़ाई कितनी है? 14। इन्हें जोड़ लेंगे, इन्हें जोड़ने में कितना है? 32, 32 दूनी 64 सेंटीमीटर में आ रहा होगा। ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? ये कह रहा है उस आयत की परिमिति हमने बताया था अभी क्या होगा? परिमाप।
परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण कितना है 26 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसे करते हैं। एक आयत है जिसकी एक भुजा एक आयत जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर है और विकर्ण कितना है 26 सेंटीमीटर। तो देखिए ये क्या है विकर्ण, ये 26, एक भुजा 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए 10 ऐसे, अब आपने कहा कि चौड़ाई को ही 10 क्यों मान लिया, तो आपको पता होगा कि हमारे एक ट्रिपलेट होता है 5 गुणा 12 गुणा 13, ठीक है। तो इसी से दूसरा बनता है हमारा क्या 10 गुणा 10 24 26, 10 24 26। तो एक भुजा 10 दी है, विकर्ण दिया कितना 26, तो दूसरी अगली भुजा जो होगी वो कितनी होगी हमारी 24 होगी। कितनी होगी 24। अगर ट्रिपलेट याद नहीं है तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। अगर समझ में नहीं आता है तो देखिए हम बताते हैं कैसे। ये क्या होगा विकर्ण होगा, यानी विकर्ण का विकर्ण भी निकालने का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है विकर्ण बराबर रूट में, विकर्ण बराबर रूट में क्या होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एक भुजा हमारे लिए दिए, रूट हटाओगे यहाँ से तो इधर स्क्वायर हो जाएगा। विकर्ण कितना है 26, तो 26 का वर्ग, यहाँ एल आपको निकालना है, चौड़ाई कितनी है 10, 10 का वर्ग, 26 का वर्ग आपका कितना हो जाएगा 676, 10 का वर्ग 100 इधर घटा दोगे तो बराबर एल स्क्वायर, यहाँ से बचेगा आपका कितना 576 बराबर एल स्क्वायर। तो एल बराबर कितना आ जाएगा आपका 24, एल बराबर कितना आ जाएगा 24। देख लीजिए अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये कह रहा है एक आयताकार प्लाट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो, चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो, ये तो क्लियर है कि चौड़ाई कम होगी भाई, हमारी चौड़ाई तो कम होगी, लंबाई क्या होगी अधिक होगी। तो यहाँ पे अनुपात जो दे रहा है लंबाई और चौड़ाई का वो 8:5 दे रहा है, ठीक है। और कह रहा है जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी है, चौड़ाई से अधिक होगी लंबाई, तो कितनी अधिक होगी 60 मीटर। दूसरे शब्दों में बोले तो चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, ठीक है। देखिए तो फ्लैट का क्या पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है आपसे। देखिए ये क्या है एक आयत होगा, ये क्या है आयत। अब आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 8:5, 8:5 दिया है। अब कह रहा है इसका जो अंतर है, मतलब क्या है कि यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, इसका मतलब क्या है कि अंतर, इसका अंतर कितना है, इसका अंतर दिया है कितना 60, और यहां देखेंगे हम तो कितना अंतर है 3 यूनिट का, कितना है 3 यूनिट का, या फिर आप 8x और 5x ले लें तो अंतर कितना हो जाएगा 3 यूनिट, 3 यूनिट बराबर कितना 60, इससे काट देंगे तो 1 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा 20 के, 1 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा 20 के हो जाएगा, ठीक है। तो पूछ रहा है क्या परिमाप, तो 1 यूनिट बराबर 20 के, तो लंबाई कितनी जाएगी, इसमें 20 से गुणा कर देंगे आप, 8 दूनी 16 160, इसमें 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 20 पंजे 100। आपसे परिमाप पूछ रहा है तो परिमाप कैसे निकालेंगे, आपको पता होगा क्या कि दोनों को जोड़ दो और उसका क्या करना है डबल, तो परिमाप आ जाएगा 2, इन्हें जोड़ेंगे 260, 260 ही गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 520, यूनिट क्या होगी मीटर, 520 मीटर। ऑप्शन नंबर ठीक है। अगला सवाल,
देख पा रहे होंगे। सवाल नंबर 4, देखिए कह रहा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से कितनी है? 48 मीटर अधिक है तथा इसका परिमाप कितना है? 800 मीटर। तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? क्या निकालना होगा हमें? खेत का क्षेत्रफल। तो खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें किस किस चीज की आवश्यकता होगी? लंबाई की और चौड़ाई की। ये क्या है? आयत, ठीक है। ये चौड़ाई हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? इसकी लंबाई। तो सवाल में हमसे कह रहा है क्या? आयता मतलब एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से कितनी है? 48 मीटर अधिक है। इसका मतलब क्या है? इसका अंतर दिया है L माइनस बी बराबर 48, ठीक है। और इसका परिमाप कितना दे रहा है? परिमाप क्या होता है? 2L प्लस बी बराबर 800। कितना दिया है? 800। तो 2 से काटेंगे L प्लस बी, कितना आ रहा होगा हमारा? 400। L प्लस बी कितना आ रहा है? 400। तो यहाँ रख देंगे L प्लस बी बराबर 400, जोड़ देंगे, इससे ये कट जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 448। L 12, 2 से काटेंगे तो कितना आ गया? L बराबर 224। L की वैल्यू यहाँ रख देंगे आप, तो कितना आ जाएगा? 224 प्लस बी बराबर 400। तो बी बराबर घटा देंगे यहां से, 224 कितना आ जाएगा? 6, 9 में से 2 जाएंगे 7, 4 3 में से 2 जाएंगे 176। चौड़ाई आएगी 176 और लंबाई आएगी 224। पूछ रहा है हमसे क्या? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका? 224 गुणा 176। तो इसकी आप गुणा कर लेंगे, इसकी आप गुणा कर लेंगे। बाकी आप ऑप्शन के साथ जाएंगे तो क्या होगा? देखिए 6 चौक 24, इकाई अंक कितना आएगा? 4 आएगा। इकाई अंक कितना आएगा? 4 आएगा। तो इसकी गुणा करेंगे तो कितना आ रहा होगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ 39,424, 39,424। बाकी आप इसकी गुणा करके देख लेंगे, ठीक है। देखिए कुछ नहीं है सवालों में, केवल आपके लिए इन सवालों को की भाषा जो है वो मैन है। इन सवालों की भाषा जो है वो मैन है। अगर आप भाषा को समझ पा रहे होंगे तो सवालों को अच्छे प्रकार से सरल कर रहे होंगे। देखिए सवाल नंबर 5, ये कह रहा है एक आयताकार खेत के चारों ओर, एक आयताकार खेत के चारों ओर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। चारों ओर मतलब क्या है? खेत है, खेत की मेड़ होती है, सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। अगर आप उसके चारों ओर घूम रहे हैं तो क्या है? वो उसका परिमाप है। वो क्या है? उसका परिमाप। तो कितना दिया है परिमाप? 6 किलोमीटर, ठीक है। और क्षेत्रफल दिया है इसका 2 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना दिया है? 2 वर्ग किलोमीटर। तो कह रहा है इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर कितना है? क्या पूछ रहा है? अंतर पूछ रहा है। तो देखिए यानी चारों परिमाप इसका दिया है 2L प्लस बी बराबर 6 किलोमीटर। तो 2 से काटेंगे तो L प्लस बी का मान कितना आ रहा होगा? 3। L प्लस बी का मान कितना आ रहा होगा? 3। और क्षेत्रफल दिया है L गुणा बी 2। तो आप यहाँ पे थोड़े से स्मार्ट बनेंगे तो क्या करेंगे? देख रहे हो कि ऐसी कोई संख्या बताई कि जोड़ने पर 3 आए, गुणा करने पे 2 आए। जोड़ने पर 3 आए, गुणा करने पे कितने आए? 2 आए। तो देखेंगे क्या? 2 प्लस 1, 2 और 1 कितना हो गया? 3, 2 एकम 2। तो क्या होगा? लंबाई यहां से कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। लंबाई 2 और चौड़ाई 1। आपसे पूछ रहा है
लंबाई और चौड़ाई का अंतर, तो 2 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 किलोमीटर। कितना आ जाएगा, 1 किलोमीटर। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति परिमिति यानी परिमाप 5:16 के अनुपात में हो तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात निकालना होगा। देखिए आयत है, तो इसका क्या दिया है आपको, आयत की लंबाई और परिमाप, लंबाई का और परिमाप का अनुपात दिया है, कितना दिया है, 5:16। यदि लंबाई आपकी कितनी है, 5 है, लंबाई कितनी है, 5 है, तो परिमाप कितना है, 2l + b बराबर कितना दे रहा है आपको, 16। कितना दे रहा है, 16। कितना दे रहा है, 16। अब यहाँ पे l की वैल्यू 5 लगा दो, यहाँ पे 2 से काट दो, पहले 2 8 16, l की वैल्यू 5 लगा देंगे, 5 + b बराबर कितना, 8। 5 घटाएंगे तो b बराबर कितना आ जाएगा, 3। यानी कि लंबाई आपकी 5 है, चौड़ाई कितनी है, 3। तो आंसर आ रहा होगा l अनुपात b, यानी लंबाई अनुपात चौड़ाई बराबर 5:3। कितना आ जाएगा, 5:3। सवाल नंबर 7 देखेंगे। देखिए सवाल नंबर 7 ये कह रहा है किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है तथा इसका परिमाप 14 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर क्या है, अधिक है, तो यहाँ क्या दिया है, अंतर दिया है। क्या दिया है, अंतर। देखो l - b बराबर 1 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। और परिमाप इसका कितना दे रहा है आपका, देखो परिमाप का फॉर्मूला भी अधिकतर सभी सवालों में यूज हुआ है, 2l + b बराबर कितना दिया है परिमाप का, परिमाप दिया है सवाल के अंदर आपका 14 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। तो 2 से काट रहे होंगे, कितना आ रहा होगा ये, 7। l + b 7, तो l + b बराबर 7। इसे सरल करेंगे तो b से b कट जाएगा, 7 और 1 8 आ जाएगा, 12। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 4। लंबाई कितनी आ गई, 4। लंबाई की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो चौड़ाई कितनी निकल कर जाएगी, 3। चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 3। पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो l × b बराबर 4 3 12। कितना आ रहा होगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जरा देखिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में कह रहा है एक आयत के एक विकर्ण की लंबाई, एक आयत के एक विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। कितनी है, 25 सेंटीमीटर, तथा इसका क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है। तो कह रहा है आयत की, देखिए ये दिखाई नहीं दे रहा है, आयत की लंबाई कितनी होगी, आयत की लंबाई कितनी होगी। तो एक आयत के विकर्ण की लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल कितना है, 168 वर्ग सेंटीमीटर। इस सवाल को आप थोड़े स्मार्ट तरीके से ही करेंगे, क्योंकि आपको ट्रिपलेट जो है वो याद होना आवश्यक है। ठीक है, तो थोड़े से ट्रिपलेट आपको याद होना आवश्यक है, उन्हीं के द्वारा इसे आप बहुत जल्दी सॉल्व कर रहे होंगे। देखिए क्या है,
एक आयत है आपका ये चौड़ाई है और ये क्या होगी इसकी लंबाई। अब इसका विकर्ण दिया है, कितना दिया है विकर्ण इसका 25 सेंटीमीटर। कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है L गुणा B 168। कितना दिया है 168 वर्ग सेंटीमीटर। अगर आपकी ट्रिपलेट एक होता है हमारा 7 24 25, 7 24 25। अगर विकर्ण 25 है तो लंबाई 24 होगी और चौड़ाई कितनी होगी 7। आपको रख के देख लेंगे 7 गुणा 24, 7 की गुणा करेंगे तो कितना आ रहा होगा 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, तो कितना आ गया 168। यानी लंबाई कितनी हो जाएगी 24, चौड़ाई कितनी हो जाएगी आपकी 7। तो लंबाई पूछ रहा है, लंबाई कितनी होगी इसमें, लंबाई हो जाएगी आपकी 24 सेंटीमीटर। कितनी होगी 24 सेंटीमीटर। अगर चौड़ाई पूछेगा तो चौड़ाई कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई कितनी है 17 सेंटीमीटर है। आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई कितनी है 17 सेंटीमीटर, परिमाप 46 मीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, क्या निकालना है आप, इस खेत का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। ये विकर्ण, इसकी लंबाई कितनी दी है 17 सेंटीमीटर। ठीक है, और कह रहा है इसका परिमाप जो है वो कितना है 46 है। तो परिमाप क्या हो जाएगा 2L प्लस B बराबर 46। 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 23 बार। L प्लस B बराबर कितना आ रहा होगा 23। अब आपको ये रखना है कि क्या जोड़ने पर लंबाई और चौड़ाई कितनी आए 23 आए, और उसका जो विकर्ण निकल के आए वो कितना आए 17। कितना आए 17। तो देखिए आपका सवाल, एक सेकेंड। देखिए क्या है ये एक ट्रिपलेट होता है आपका 8 15 17। विकर्ण अगर 15 है तो लंबाई कितनी होगी, विकर्ण 17 है तो लंबाई 15, चौड़ाई 8 हो जाएगी। ठीक है, अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 15 गुणा 8, 15 अट्ठे 120। मात्रा क्या होगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, मीटर है तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर आप टेम्पलेट से नहीं करना चाहते हैं तब इसके लिए थोड़ा आपके लिए सवाल लंबा पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिक क्या होगा इस फॉर्मूले से होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a प्लस बी यानी ये होती है कितना 23, 23 का वर्ग करेंगे आप, l प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं विकर्ण का स्क्वायर, आप जानते हैं क्या विकर्ण स्क्वायर 17 का वर्ग होगा बराबर होगा किसके लंबाई और चौड़ाई के वर्ग के। a का वर्ग प्लस b का वर्ग, इसकी जगह पर देंगे कितना 17 का स्क्वायर प्लस 2ab। इसे सरल कर लेंगे तब भी आपका आंसर जो आ रहा होगा कितना आ रहा होगा 120 सेंटीमीटर। ठीक है, अन्यथा आप ट्रिपलेट के साथ जाएंगे। अगला सवाल आपका सवाल नंबर 10 स्क्रीन पर आ चुका है, ऑप्शन शो होते हैं इसके। देखिए कह रहा है किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। तो ये क्या है, इन सवालों को आप विद इन 5 सेकंड में कर रहे होंगे। ठीक है, आपको एक चीज सक्सेसफुल वाला, अगर क्रमागत क्या है कमी हो रही है और वृद्धि भी हो रही है, लंबाई में एक साइड में कमी हो रही है एक साइड में क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, तब क्या करेंगे आप, अगर वृद्धि हो रही तो 5 यानी क्या है लंबाई में 5% वृद्धि हो रही है प्लस का 5, कमी हो रही है अगली वजह में तो माइनस का कितना हो जाएगा 10, कमी और वृद्धि जब दोनों है तो -5
5 गुणा 10/100। 0 से 0 कटेगा, ठीक है, इससे काटेंगे, यहाँ से बचेंगे माइनस के कितने 5, यहाँ माइनस 5 दूनी 10 यानी 0.5 आ जाएगा। तो जोड़ देंगे कितना है, ये माइनस का है, तो 5.5% की क्या हो रही है यहाँ पे कमी, क्या हो रही है यहाँ पे कमी हो गई। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा सवाल नंबर 11 कह रहा है किसी आयत की लंबाई में कितनी हो रही है 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में भी क्या है 10% कमी कर दी जाए तो क्या होगा, क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। अगर 10 की वृद्धि हुई 10 की ही कमी हो रही है तो इस सवाल को हम कर रहे होंगे कैसे कि प्लस का 10 माइनस का 10, यहाँ माइनस आएगा 10 गुणा 10/100, 2 0 से 2 0 कट रहे होंगे तो ये कट जाएगा, आपका क्या हो जाएगा माइनस का 1, यानी कि 1% की क्या होगी यहाँ पे कमी, 1% की क्या होगी कमी। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर अगला हमारा सवाल नंबर 12 है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है एक आयत की लंबाई में 50% कमी कर दी जाए तथा चौड़ाई में 80% की क्या कर दी जाए वृद्धि कर दी जाए। तो देखिए लंबाई में क्या कर रहे हैं 50% कमी कर दी जा रही है और चौड़ाई में क्या की जा रही है 80% वृद्धि। देखिए 50% कमी होगी तो माइनस का 50, 80% वृद्धि तो प्लस का 80, यहाँ माइनस 50 गुणा 80/100, यहाँ से घटाएंगे तो प्लस का कितना बचेगा 30 माइनस का 5 8 पंजे 40, तो कमी हो रही है कितनी 10% की। ये 80 में से 50 जाएंगे 30 हो जाएंगे, यहाँ कितने 8 पंजे 40, माइनस का कितना आ जाएगा 40, तो 10 माइनस का आएगा, यानी इसकी मतलब क्या है कि 10% की क्या होगी कमी होगी, 10% की क्या होगी कमी होगी। ठीक है, अगला सवाल नंबर 13 ये कह रहा है क्या एक व्यंजन के उपरांत तौलिए की लंबाई में 20% कमी तथा चौड़ाई में 10% कमी की गई हो तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्या होगी कमी हुई है। देखो तौलिए लंबाई में भी 10% 20% कमी की जा रही है, चौड़ाई में भी 10% क्या की जा रही है कमी की जा रही है। अगर ऐसी बात है दोनों जगह अगर कमी की जा रही है, देखिए माइनस का कितना आएगा 20, माइनस का कितना आएगा 20, पहले 20% कमी उसके बाद कितनी हो रही है 10% की, तो माइनस का 10, यहाँ क्या आएगा फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20 गुणा 10/100, ये कितना हो गया माइनस का 30 और यहाँ प्लस का कितना हो जाएगा 2, तो कितना माइनस का 28% की क्या हो रही है यहाँ पे कमी, 28% की क्या होगी इसमें कमी होगी। ठीक है, अगला सवाल सवाल नंबर 13 देखते हैं। 13 हो गया ये आपका, 13 ही था। अब 14 देखिए, सवाल नंबर 14 आपसे कह रहा है क्या लंबाई में 50% वृद्धि तथा चौड़ाई में 50% कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल पहले की तुलना में कितना क्या कम अथवा अधिक होगा। तो आप फटाफट इसका आंसर कीजिए। लंबाई में 50% कमी और चौड़ाई में क्या हो रही है 50%, पहले लंबाई में कम वृद्धि होगी और चौड़ाई में क्या होगी कमी। तो देखिए सबसे पहले किसमें क्या हो रहा है, तो याद करेंगे लंबाई में वृद्धि हो रही है कितनी 50 की, तो प्लस का ले लेंगे 50 और माइनस का 50, फिर माइनस 50 गुणा 50/100, इससे ये कट जाएगा तो माइनस का कितना आ गया 25%, यानी कि कहें तो 25% की क्या होगी यहाँ पे कमी होगी, 25% की क्या हो जाएगी कमी। सवाल नंबर 15 देखेंगे। अब 15 में कह रहा है क्या, ये कह रहा है किसी आयताकार खेत की लंबाई में 50% वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। देखिए केवल इसमें लंबाई में वृद्धि कर रहा है, किस में कर रहा है लंबाई में, और चौड़ाई में कुछ नहीं कर रहा है, ये चौड़ाई में कुछ भी नहीं कर रहा है, ना वृद्धि ना ही कमी।
ठीक है। लंबाई में वृद्धि हुई यानी प्लस का कितना आएगा यहाँ पे 50, चौड़ाई कुछ नहीं दिया तो 0, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 50 गुणा 0 बटे कितना आ जाएगा 100, तो ये कट जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 0 0 ये गुणा होगी तो टोटल क्या हो जाएगी 0, तो क्या बचेगा यहाँ से 50% प्लस का आ रहा है तो क्या होगी वृद्धि, क्या होगी 50% की वृद्धि, ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 16 देखते हैं। ये कह रहा है एक आयत की लंबाई में 25% वृद्धि कर दी जाए तथा तो चौड़ाई में कितने परसेंट कमी की जाएगी, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो इसे आप कर रहे होंगे, लंबाई में क्या कर रहा है 25% वृद्धि की जाए, चौड़ाई में कितने परसेंट कमी करें कि क्षेत्रफल में कोई यहाँ क्या हो रहा है, अब यहाँ देखेंगे आप कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब तक के जो सवाल किए थे उनमें क्या हो रहा था, क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा था। तो क्या होगा, कोई मान कितना है 100 से कितना हो रहा है 125, 100 से कितना हो रहा है 125, 25% वृद्धि हो रही है। तो कह रहा है कि कोई परिवर्तन ना होना है क्षेत्र में, तो कितने की कमी होगी यहाँ पे 25 की कितने पर होगी 125 पे गुणा 100, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 5 चौ 25, 25 तो 5 चौ कितना हो गया 20%। तो चौड़ाई में कितनी कमी करनी पड़ेगी हमारे लिए 20% ही कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। ये ना कहें कि अब ये सवाल भी उसी की तरह हुआ, देखो उन सवालों में सभी जो किया है वो क्या है कि क्षेत्रफल में कमी हो रही है, क्षेत्रफल में क्या हो रही है कमी या वृद्धि हो रही है, ठीक है। यहाँ क्षेत्रफल क्या है अपरिवर्तित है, कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 17 देखिए, सवाल कह रहा है क्या एक आयताकार मैदान की परिमिति कितनी है, परिमाप यानी कि 480 मीटर है, कितना है 480 मीटर। तो कह रहा है इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दिया है 5:3, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या करना है ज्ञात करना है। परिमाप दिया है हमें, कितना दिया है 2L + B 480, 2 से काटेंगे इसे L + B बराबर आ जाएगा 240, कितना आएगा 240। अब इनका जो अनुपात दिया है, इनका जो अनुपात दिया है कितना दिया है 5:3 दिया है। ये लंबाई कितनी है 5x हो जाएगी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 3x बराबर 240, 5 और 3 8, 8 से काटेंगे कितना 8 3 24, x बराबर कितना आ गया 30 आ गया, x बराबर कितना आ गया 30। अनुपात दिया है कितना 5x 3x, 5:3 दिया है, कितना दिया है 5:3 अनुपात, x बराबर कितना आ गया 30 आ गया, तो इसमें 30 से गुणा कर देंगे आप 150, इसमें किससे गुणा करेंगे इसमें भी 30 से 90। अब पूछ क्या रहा है इसमें आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इनकी गुणा कर देंगे 0 0 15 नेमा 135, कितना आएगा 13,500, कितना आएगा 13,500। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 18 में कह रहा है हमसे क्या कह रहा है एक 40 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों से पक्का करना है। किससे करना है आयताकार पत्थरों से पक्का, ठीक है। यदि प्रत्येक पत्थर का आकार 6 डेसीमीटर है, 6 डेसीमीटर गुणा 5 डेसीमीटर हो तो इन पत्थरों की संख्या कितनी है। देखिए इस सॉल्व करने के लिए क्या है, जो लंबाई और चौड़ाई दी है वो कितनी इसमें दी है मीटर में दी है, किसमें दी है मीटर में, और जो पत्थर की लंबाई चौड़ाई है वो किसमें दी है डेसीमीटर में, किसमें दी है डेसीमीटर। तो डेसीमीटर को आप मीटर को डेसीमीटर में बदल लीजिए, पहले मीटर को इसमें बदल लेंगे डेसीमीटर में। अगर मीटर को डेसीमीटर में 1 मीटर बराबर होते हैं कितने 10 डेसीमीटर,
1 मीटर बराबर कितने होंगे, 10 डेसीमीटर के। ठीक है, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर। तो टोटल जो क्षेत्रफल है बरामदे का वो कितना हो जाएगा, 40 लंबाई है और चौड़ाई है हमारी कितनी, 15 मीटर। ठीक है, अब क्या करना है, इसे डेसीमीटर में बदलना होगा। तो क्या करेंगे, 10 हो जाएगा, लंबाई चेंज हो जाएगी, 10 से फिर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगी, चौड़ाई चेंज। और नीचे आपकी जो पत्थर की लंबाई चौड़ाई दी गई है वो दी गई है 6 × 5। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 5 दूनी कितना हो गया 10, 10 से 1 जीरो कट जाएगा, 5 चौक 20, ये कितना आ जाएगा फिर आपका 2000। पत्थरों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 2000 हो जाएगी। ठीक है, उन्नीस, ये कह रहा है क्या, एक कमरे के फर्श का परिमाप, एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। इस कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आइए देखते हैं, बात आती है 4 दीवारों पर। ठीक है, तो 4 दीवारों का मतलब क्या है कि एक सामने वाली भुजा होगी, देखिए कमरा होगा, ठीक है, उसकी इधर की उस साइड और एक इधर की साइड, ठीक है, सामने की एक इधर की और एक इधर की साइड, चारों साइड हो जाएंगी। जब चारों साइड की बात होगी तो चारों साइड का जो 4 दीवारें होंगी उनका जो क्षेत्रफल होगा, उनका जो क्षेत्रफल होगा, 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2L+B इंटू क्या है H। ये क्या होगा, फॉर्मूला होगा 4 दीवारों का। किसका होगा, 4 दीवारों का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में L+B इंटू H। अब परिमाप इसका कितना दिया है, 18 मीटर दिया है। परिमाप यही तो होता है, अभी तक हम देख रहे हैं 2L+B बराबर 18। ठीक है, 4 दीवारों को क्षेत्रफल हमसे ज्ञात करवा रहा है। ऊंचाई कितनी दी है, 3 दी है, तो 2L+B का मान 18 गुणा ऊंचाई कितनी 3, 18 3 54, 54 क्या आ रहा होगा, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये राशि किस में है हमारी, मीटर में। तो कितना आ जाएगा, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर। सवाल नंबर 20 देखेंगे, 20 आ चुका है। देखिए क्या कह रहा है, एक श्रोता कक्ष की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। कितना है, 3:2। कह रहा है यदि छत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर तथा 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना है, 1500 वर्ग मीटर हो, तो इस कक्ष की ऊंचाई कितनी होगी। क्या चीज, ऊंचाई निकालनी है आपको। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, कितना दिया है, 3:2, और क्षेत्रफल कितना है, छत का क्षेत्रफल कितना है, 600। तो देखिए 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना दिया है, 1500। कितना दिया है, 1500। ठीक है, अब कह रहा है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 3:2, 3:2। इसका जो छत का क्षेत्रफल, छत में क्या चीज होगी, जरा दिमाग लगाइए, छत है तो छत में सिर्फ 2 ही चीजें तो होंगी, एक लंबाई और एक क्या होगी, चौड़ाई। एक लंबाई और एक क्या होगी, चौड़ाई। तो कितनी है, 3x गुणा 2x, 3x गुणा 2x बराबर कितना हो जाएगा आपका, छत का क्षेत्रफल दिया है 600, 3 दूनी 6, कितना आ गया ये 100, एक्स स्क्वायर बराबर 100 आ जाएगा, तो x बराबर 10 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 10। तो लंबाई निकल के आ जाएगी कितनी हमारी, 30, और चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 20। ठीक है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल दिया है कितना, 1500। ऊंचाई पूछ रहा है तो इसका फॉर्मूला अभी अभी हमने बताया था, क्या होगा, 2L+B इंटू H।
तो 2 L प्लस बी कितना है, लंबाई 30 है, चौड़ाई 20 है, 30 और 20 50, 50 दूनी 100, 50 दूनी 100 गुणा h बराबर 1500, 2 जीरो से 2 जीरो, h बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 15, यानी ऊंचाई कितनी होगी 15, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर, तो 15 मीटर क्या हो जाएगी 15 मीटर। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 21। ये कह रहा है क्या, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से कैसी है, दुगनी है। कह रहे हैं लंबाई में 5 सेंटीमीटर कमी तथा चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 75 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, तो आयत की लंबाई कितनी होगी। देखिए क्या हो रहा है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई से कितनी है, दोगुनी है। अगर ये x है तो ये कितनी है 2x। ठीक है, तो बात करेंगे इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, x इंटू 2x बराबर 2x स्क्वायर, बराबर 2x स्क्वायर। अब सवाल में बोला है कि लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी करने पर, लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी करने पर, तो लंबाई 5 की कमी कर दो तो कितना हो जाएगा, ये तो चौड़ाई है, लंबाई कितनी 2x है, 2x माइनस 5, कमी हो गई, कितने की हो गई 5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर क्या करना है, वृद्धि। चौड़ाई x है, इसमें 5 की वृद्धि करेंगे, x प्लस 5, तो कह रहा है क्षेत्रफल जो है उसमें क्या होता है, उसमें 75 वर्ग सेंटीमीटर वृद्धि हो रही है, 75 वर्ग सेंटीमीटर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, जब वृद्धि होगी तो इसमें क्या होगा 75 जोड़ देंगे। ठीक है, यहां से आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इसकी गुणा इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, इसकी जब 5 से करेंगे तो 5x, 5 की इससे करेंगे 10x, 5 की 5 से करेंगे 25 बराबर 2x स्क्वायर प्लस के 75। देखिए ये क्या है, कट जाएंगे, ये यहां से घटाओ कितने बचेंगे 10x माइनस के 25 उधर जाके प्लस के, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 100, जीरो कट जाएगा, x बराबर कितना आ गया 10, x बराबर कितना आ गया 10। तो क्या पूछा है आपसे, पूछा है कि आयत की लंबाई, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई कितनी 2 गुणा 10 20, लंबाई कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ नहीं आए तो एक बार रिपीट करके दोबारा देख लेना। ठीक है, चीजों को आपको देखिए, हम फिर वही कहेंगे कि आपको सवालों को बार बार पढ़ना होगा, सवाल जो है वो उसे बार बार पढ़ो। अगर आप ऐसा करेंगे तो हर बार एक नई चीज सीखेंगे सवाल में। कमजोरी क्या है, कमजोरी यही है कि हम जो चीजें नहीं आती उसे पढ़ते नहीं है, तो पढ़नी तो पड़ेंगी, हमें अच्छे से सिलेक्शन लेना होगा, तो हम उस प्रकार से मेहनत करेंगे कि एक ही बार में कठिन से कठिन सवाल भी बहुत कम समय में सॉल्व हो रहा होगा। और ऐसा कोई कठिन सवाल नहीं है इस एक्सरसाइज में कि जो आपसे ना हो, ये बहुत ही सरल है, सच कह रहे हैं वाकई सरल है, लेकिन आपके लिए मेहनत आपको भी करनी होगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 22। ये कह रहा है एक आयत का विकर्ण 10 वर्ग सेंटीमीटर है तथा यह आयत की लंबाई से दुगना है, एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तथा यह आयत की लंबाई से दुगना है, तो कह रहा है आयत का क्षेत्रफल कितना है। देखिए विकर्ण कितना है 10 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है तथा यह आयत की लंबाई से क्या है दुगना है, लंबाई से क्या है ये दुगना, तो इसका मतलब लंबाई कितनी होगी 5 सेंटीमीटर होगी, लंबाई कितनी होगी भाई 5 सेंटीमीटर होगी। तो कह रहा है आयत का क्षेत्रफल कितना है, तो ये लंबाई कितनी है 5 है, विकर्ण कितना है 10, तो चौड़ाई निकाल लेंगे हम, निकालेंगे नहीं निकाल लेंगे, तो कैसे निकलेगी देखिए, यानी विकर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, इसका वर्ग कितना हो जाएगा 100, इसका वर्ग 25 घटा देंगे यहाँ पे, तो यहाँ से बचेगा 75, और 75 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 25 तिया 75, कितना हो जाएगा 25 तिया 75, 25 का 5 हो जाएगा, 3 रूट में रह जाएगा, तो b बराबर कितना आ गया 5 अंडर रूट 3। और पूछ रहा है आपसे क्या पूछ रहा है,
क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है 5 है और चौड़ाई कितनी आ गई 5√3 आ गई। ठीक है, अब जरा देखिए 1 भुजा 5 है, 1 भुजा कितनी है 5√3 है, तो गुणा कर लेंगे 5 गुणा 5√3, ये हो जाएगा 25√3। क्या हो जाएगा 25√3। सवाल नंबर अगला देखिए 23वां सवाल। ये कह रहा है, ये कह रहा है 18 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए इतना सरल सवाल है ये कि विदिन देखते देखते ही 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा ये। लेकिन समस्या क्या है, समस्या हम लोगों के सामने यही है कि हम लोग चीजों को करते नहीं है। देख के कह रहा है 18 सेंटीमीटर लंबे, यानी लंबाई इसकी कितनी है 18 सेंटीमीटर है, कितनी है 18 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है इसकी 14 सेंटीमीटर। देखिए ये 18 है, ये कितनी है 14। अब कह रहा है मतलब बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्र क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल कितना होगा। एक बात बताइए आप कि लंबाई कितनी है इसकी 18, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है 14 होगी, तो जो क्षेत्रफल वृत्त खींचा जाएगा वो इस प्रकार से ही तो खींचा जाएगा, खींचा जाएगा नहीं खींचा जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी लंबाई है वो कितनी है 14 है, तो त्रिज्या कितनी होगी इसकी 7 होगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 7, तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ खींच दो चाहे यहाँ खींच दो कहीं भी खींच दो, इन सभी की लंबाई कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आ गई हमारी 7 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, तो कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 7, 7 का वर्ग 49, 7 से काटेंगे 7 बार आएगा 22 की 7 से गुणा तो 154 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अब सवाल अगले पे पहुंचते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, सवाल नंबर 24। 24 में कह रहा है क्या, कह रहा है एक 8 मीटर लंबे, 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ी कालीन बिछाया गया है। क्या बिछाया गया है कालीन, तो कालीन की लंबाई कितनी है। अब देखिए भाई यानी 8 मीटर लंबे 6 मीटर चौड़े, कमरे की लंबाई चौड़ाई कितनी दी है 8 6, तो सॉल्व कर रहे होंगे 8 गुणा 6, 8 गुणा 6। अब कालीन जो बिछाया जा रहा है उसकी चौड़ाई कितनी है 1.6, कितनी है 1.6, तो पूछ रहा है कालीन की लंबाई कितनी है, तो लंबाई कितनी लिखते हैं यहाँ पे x। अब एक चीज क्या है गुणा में बटन में जाएगी या फिर पॉइंट हटाओ तो यहाँ 0 लगाओ, 0 यहाँ लगा दो, तो 16 पंजे 80, 6 पंजे 30, यानी लंबाई जो है वो कितनी आएगी 30, लंबाई कितनी है 30। ठीक है, पच्चीसवां सवाल देखिए, ये कह रहा है क्या, कह रहा है एक पार्क की लंबाई, एक पार्क की लंबाई चौड़ाई में अनुपात दिया है कितना है 3:2 का अनुपात है। पार्क की लंबाई चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा 8 मिनट में इसके चारों ओर पूरा चक्कर करता है, तो पार्क का क्षेत्रफल कितना है। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है कितना है 3:2। अब जो व्यक्ति है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या कर रहा है साइकिल चला रहा है और 8 मिनट में इसके चारों ओर क्या कर रहा है घूम रहा है। ठीक है, तो क्या है चारों ओर घूम रहा है, तो उसका क्या निकाल सकते हैं हम, उसका परिमाप निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं परिमाप। परिमाप मतलब क्या है दूरी। तो चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है दूरी बटे, चाल बराबर क्या होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या जाएगा चाल गुणा समय। ठीक है, तो हमारी ये चाल दी है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा।
प्रति घंटा है, ठीक है। पर इसमें जो समय दे रहा है वो कितना दे रहा है, 8 मिनट का। तो किलोमीटर प्रति घंटा को किसमें मीटर प्रति मिनट में बदलना है, तो कितना किलोमीटर या मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे 1000 से गुना, और बटे कितना आ जाएगा 60, ही मिनट में बदल गया। और ये कितना है 8 मिनट। अब देखिए 0 से 0, 6 दूनी 12, 8 दूनी 1600, दूरी कितनी आ गई 1600 आ गई। दूरी कितनी आ गई 1600 मीटर, ठीक है 1600 मीटर। अब दूरी जब 1600 मीटर आ गई, अब पूछ क्या रहा है आपसे, क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल। अब अनुपात दिया है लंबाई चौड़ाई का कितना है, दूरी का मतलब क्या है, परिमाप है। तो 2 परिमाप क्या था, 2l+b इंटू h, 2l+b इंटू क्या होगा परिमाप, अरे परिमाप क्या होगा भाई, 2l+b इंटू क्या होगा, यही होगा ना। देखिए खावे ना खावे तो क्या होगा कि परिमाप जो होता है क्या होता है 2l+b, कितना दिया है 1600, 2 से काटेंगे तो कितना है l+b बराबर कितना आ जाएगा हमारा 800, कितना आ जाएगा 800। यानी कि लंबाई और चौड़ाई का योग कितना होगा 800। अनुपात दिया है 3:2, तो 3x और 2x कितने हो जाएंगे, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5x, 5x बराबर 800, 5 से काटेंगे तो x बराबर कितना आ गया 5 एकम 5, 5 छन 30, 160। तो पूछ रहा है लंबाई क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 160 ब्रैकेट में 3+2, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो होगा 3 और 2 5। देखिए क्षेत्रफल कितना होगा 3:2 है, 3:2, तो कितना हो गया ये 3x, इसमें गुणा करनी होगी हमारे लिए 160 से, 0 16 3 48, और चौड़ाई कितनी आएगी 16 दूनी 32। इसकी क्या करनी होगी, हमें गुणा करनी होगी, क्या करनी होगी गुणा। अब जरा गुणा कर लीजिए आप, 0 0, देखिए 2 0 तो आने ही आने हैं आपको, 2 0 तो आने ही आने। देखिए 2 0 वाला कोई है ऑप्शन, तो आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे कितना है 15, 1,53,600, 1,53,600। अन्यथा आप गुणा कर लीजिए, देखिए 2 0 ही आ जाएंगे। जब 48 की गुणा किससे करेंगे 32 से करेंगे, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, गुणा 8 दूनी 24 के 4 हासिल 2, 4 तीन 12, 12 2 14, 6 9 और 4 कितने हो जाएंगे 13 के 3 कितने आ गए ये 15 36, 15 36, 2 0 ये वाले यहाँ हमने लगा दिए, ठीक है। सवाल नंबर अगला, देखिए कौन सा है सवाल, सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 में आप देख पा रहे होंगे क्या है, एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना दिया है 220 वर्ग सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई, चौड़ाई और ऊंचाई 8 और कितनी है 5 मीटर है, तो कमरे की लंबाई कितनी होगी। 4 दीवारों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी बताया था हमने आपको, क्या है 2l+b इंटू h। कितना दिया है भाई हमारा, ये दिया है 220 वर्ग मीटर, 220 वर्ग मीटर। 2 से काट रहे होंगे तो कितना आएगा आपका 110। अब यहाँ पे लंबाई पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है लंबाई पूछ रहा है, तो लंबाई रहने देंगे। चौड़ाई कितनी दी है 8, ऊंचाई कितनी दी है 5, तो l चौड़ाई 8 ऊंचाई कितनी है 5, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 8 प्लस का इधर घटा देंगे तो लंबाई कितनी आ जाएगी, यहाँ से लंबाई आ रही होगी आपकी 14 मीटर। कितनी आ रही होगी 14 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे 14 मीटर, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपका क्या है, अगला सवाल है
कह रहा है एक कमरे की ऊंचाई तथा इसके अर्ध परिमाप का अनुपात, एक कमरे की ऊंचाई तथा इसके अर्ध परिमाप का अनुपात, ठीक है, अर्ध परिमाप जानते हैं आप, कितना दिया है, 2:5 है, कितना है, 2:5। अब कह रहा है दरवाजे तथा खिड़कियों के 15 वर्ग मीटर को छोड़कर शेष दीवारों पर 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज 8 रुपए प्रति मीटर की दर से लगाने का खर्च कितना दिया गया है, 1040 है, कितना है, 1040 है। तो कह रहा है इस कमरे की ऊंचाई कितनी होगी, इस कमरे की ऊंचाई कितनी होगी, आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए एक कमरे की ऊंचाई तथा इसका अर्ध परिमाप, ऊंचाई क्या है, ऊंचाई का मतलब है h, h कितना दिया गया है आपको, h दिया गया है 2, ठीक है, h कितना है 2। अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है, l प्लस बी, ऊंचाई 2 और अनुपात क्या है, अर्ध परिमाप। परिमाप क्या होता है, आयत है, कमरा आयतकार है तो परिमाप आपको बताया था 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। अगर अर्ध परिमाप है तो क्या होगा, l प्लस बी, कितना दिया है आपका 5, कितना दिया है 5। तो कह रहा है अगर ऊंचाई 2 है और ये क्या है, l प्लस बी 5 है, तो कह रहा है दरवाजे तथा खिड़कियों के 15 वर्ग मीटर को छोड़कर शेष दीवारों का 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज, शेष दीवारों 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज 8 रुपए प्रति मीटर की तरह से लगाने का खर्च कितना है, 1040 है, 1040 है। तो कागज की क्या करेंगे हम, पहले सबसे पहले आप लंबाई निकाल लेंगे, कागज की लंबाई। कितनी दी गई है, देखो लंबाई निकालने क्या है, 1040 जो है उसके लिए 8 से भाग कर देंगे, तो 8 से भाग करेंगे, 8 एकम 8 बचेंगे, तो 8 3 24, लंबाई कितनी आ गई, 130 मीटर, कितनी आ गई, 130 मीटर। अब कह रहा है इस कमरे की ऊंचाई निकालनी है आपको, क्या निकालनी है, ऊंचाई, ठीक है। कागज की लंबाई इतनी आ गई। अब ये किस में आई है आपकी कागज की लंबाई, सेंटीमीटर में, किसमें आई है, सेंटीमीटर मीटर में, देखिए प्रति मीटर के हिसाब से तो मीटर में होगी, किसमें होगी, मीटर में होगी, ठीक है। अब क्या कह रहा है आपसे, चौड़ाई किसमें दी है, सेंटीमीटर में, एल चौड़ाई सेंटीमीटर में है, कितनी है 50 सेंटीमीटर, इसे मीटर में बदलेंगे तो 1/2 मीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/2 मीटर, ठीक है। अब कागज का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या हो जाएगा, एल गुणा बी, यानी क्या हो जाएगा 130 गुणा 1/2, 2 से काटेंगे कितना आ गया 65। कागज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 65 आ गया। कागज का क्षेत्रफल कितना आएगा आपका, 65 आ रहा होगा। अब कह रहा है 15 मीटर खिड़कियों और दरवाजों को छोड़ना है, तो इसमें 15 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 80 मीटर स्क्वायर। 80 मीटर स्क्वायर जो आया वो किसका आया आपका, वो आया किसका, चारों दीवारों का, चारों दीवारों का। और कह रहा है इसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई। तो देखिए यहाँ क्या है, ये एक्स ले लो, ये भी एक्स ले लो, चार दीवारों का क्षेत्रफल आपका जो होगा क्या होगा 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू एच बराबर 80, 2 से काटेंगे 40 आ जाएगा, एल प्लस बी कितना हो जाएगा 5x गुणा 2x, 5 दूनी 10, 10 से क्या होगा ये कट जाएगा 0, एक्स स्क्वायर बराबर 4, एक्स बराबर 2, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 2। ऊंचाई पूछ रहा है तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी 2 दूनी 4, कितनी हो जाएगी 2 दूनी 4, 4 क्या होगा आपका ये मीटर होगी, किसमें होगी मीटर में, ठीक है। देखो इस सवाल में कुछ नहीं है, सवाल की भाषा दे दी है लंबी, और आपको क्या है केवल कागज की लंबाई निकालनी आनी आवश्यक है। जो भी कागज, जब भी आप कपड़ा खरीदते हैं तो कपड़ा किस में लेते हैं, मीटर के हिसाब से लेते हैं, कभी उसकी चौड़ाई की गणना करते हैं, उसमें नहीं करते हैं। आपके यहाँ पे दिमाग में सवाल एक आएगा कि आप ये देख रहे होंगे कि इसकी क्या है चौड़ाई 50 मीटर दी है, चौड़ाई कितनी दी है 50 मीटर। अन्यथा यहाँ से समझ में नहीं आए तो आप ये देख लीजिए जो खर्चा दे रहा है वो 8 रुपए प्रति मीटर की दर से दे रहा है, 8 रुपए प्रति मीटर के। अगर ये क्षेत्रफल के होता, क्षेत्रफल रहा होता तो वर्ग मीटर देता, क्या देता वर्ग मीटर, ठीक है। सवाल नंबर 28
28 आप देख पा रहे होंगे। क्या कह रहा है सवाल? कह रहा है एक कमरे की 4 दीवारों, एक कमरे की 4 दीवारों पर कागज लगाने का खर्च कितना है? 750 रुपए है। कितना है? 750 रुपए। एक दूसरे कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई में से प्रत्येक इस कमरे से क्या है? दुगनी है। तो नए कमरे की 4 दीवारों पर कागज लगाने का खर्च कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच, इसका मान कितना दिया है? 750। कितना दिया है? 750। ठीक है। अभी क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि प्रत्येक को दोगुना कर दिया जाए, प्रत्येक को दोगुना। तो प्रत्येक को दोगुना करेंगे तो देखो 2L हो जाएगा, लंबा चौड़ाई भी क्या है? 2B, और ऊंचाई क्या हो जाएगी? 2H। ठीक है। जब प्रत्येक को दोगुना कर दिया तो यहाँ से क्या आ रहा है? 2 की 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब ये क्या है? ये तो 4 गुणा हो गई 2, यहाँ से कॉमन 2 आ जाएंगे, ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच, जिसका मान देख रहे होंगे आप कितना है? 750। तो 4 गुणा 750 गुणा कर देंगे 0, 5 चौक 20, 7 चौक 28 और 2 30। इसका खर्च जो आ रहा होगा कितना आ रहा होगा? 3000 रुपये। कितना आएगा? 3000 रुपये। अब सीधी सी बात सीधी याद रखें कि अगर दोगुनी की जा रही लंबाई चौड़ाई तो 4 मतलब सभी चीजें डबल की जा रही है, तो इस संख्या में आप जो क्षेत्रफल दिया होगा उसमें 4 से गुणा कर देंगे। कितने से? 4 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आपका टोटल खर्च निकल कर आ जाएगा। ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 29 देख पा रहे होंगे आप। क्या दिया है? ये कह रहा है 25 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े आयता पार्क में लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें परस्पर काटती हैं, 2 सड़कें परस्पर काटती हैं। तो शेष भाग में घास उगाई गई है, घास वाला क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए ये कह रहा है कि आयत है, आयत है या वर्ग है? तो कह रहा है क्या है? आयत है। क्या है? आयत। तो आपका जो आयत दिया है वो दिया है 25 मीटर लंबा, यानी लंबाई कितनी है इसकी? 25 मीटर। बात करेंगे चौड़ाई की, तो चौड़ाई इसकी कितनी है? 15 मीटर है। कितनी है? 15 मीटर। लंबाई 25 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर। ठीक है। अब कह रहा है इसके बीचों बीच 2 मीटर चौड़ा रास्ता परस्पर ये है, ये है, ये रास्ता खींचा जा रहा है 2 मीटर चौड़ा। ठीक है। अब जब 2 मीटर चौड़ा है तो पूरे टोटल का इसमें कह रहा है घास उगाएगी, घास उगाई जाएगी, यहाँ उगाई जाएगी इस भाग में, इस भाग में घास उगाई जाएगी। जो है ये क्या है? ये रास्ता है। ये क्या है? ये रास्ता। ठीक है। ये क्या है? रास्ता है। ठीक है। जब ये रास्ता है तो कह रहा है टोटल का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? 25 गुणा 15 होगा टोटल का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल 25 गुणा 15। 15 गुणा 75 के 5 हासिल 7, 15 गुणा 30 और 7 37। कितना आया? 375 मीटर स्क्वायर, 375 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब कह रहा है 2 मीटर चौड़ा क्या बनाएगा? रास्ता। अब एक चीज सोचिए आप, बाकी इसका एक फॉर्मूला होगा, आपको फॉर्मूला बेस जाना चाहो तो फॉर्मूला कर लेना। क्या है? देखिए लंबाई कितनी है? 30 मीटर है, लंबाई कितनी है? 15 मीटर। कितनी है? 15। चौड़ाई कितनी है? 2। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका क्षेत्रफल पहले रास्ते का? 30। ठीक है। 15 लंबाई है और 2 क्या है? चौड़ाई। 15 गुणा 2 30। अगर इसकी बात करेंगे तो लंबाई कितनी होगी? 25, चौड़ाई रास्ते कितनी है? 2 है। तो 25 गुणा 2, 25 दूनी 50। इसका क्षेत्रफल जो देखो एक बार इधर से आया तो ये काउंट हो गया इतना, एक बार इधर से गए तब भी ये क्या हो गया? काउंट हो गया। तो ये डबल काउंट हो रहा है इसका, तो क्या इसकी लंबाई भी 2 होगी, चौड़ाई भी 2 होगी। तो 2 दूनी 4, 80 में से घटाएंगे कितना? 4, तो बचेगा आपका 76। क्या बचेगा? 76। यानी कुल क्षेत्रफल में से 76 आपको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। कुल क्षेत्रफल में 76 आपको घटाना पड़ेगा। जब 76 घटा रहे होंगे इसमें से आप तो कितना बचेगा? 299 मीटर स्क्वायर, 299 मीटर स्क्वायर। ठीक है।
अगला देखिए, ये कह रहा है एक 38 मीटर लंबे तथा 32 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के अंदर चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है। कैसा बनाया गया है? समान चौड़ाई का। यदि इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना है? 600 वर्ग मीटर हो। कितना हो? 600 वर्ग मीटर हो, तो रास्ते की चौड़ाई कितनी है? रास्ते की चौड़ाई कितनी है, इसे ज्ञात करना होगा। 38 मीटर लंबे और 32 मीटर चौड़े आयताकार खेत के अंदर, ठीक है। इसके अंदर अब देखिए कितना है? 2 मीटर चौड़ा, इसके अंदर चारों ओर एक समान चौड़ाई का, समान चौड़ाई का पता नहीं 2 मीटर कितना है, कुछ नहीं दे रहा है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल कितना है? 600 वर्ग मीटर है। कितना है? 600 वर्ग मीटर। तो कहे तो रास्ते की चौड़ाई कितनी होगी? रास्ते की चौड़ाई कितनी होगी, ये तो पूछ रहा है आपसे। समान चौड़ाई का है, देखिए तो इसमें क्या होगा? 2 जो चौड़ाई है वो क्या हो? x l प्लस बी। अगर अंदर की ओर है तो माइनस का 2x, और बाहर की ओर होता तो प्लस का क्या आता? 2x। प्लस का क्या होता? 2x। ये क्या निकल के आ जाएगा? इसका रास्ते का क्षेत्रफल। क्या आ जाएगा? इसके रास्ते का क्षेत्रफल बराबर किसके है? 600 के है। बराबर कितना है? 600। लंबाई कितनी है? 38। चौड़ाई कितनी है? 32। 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? ये 300। यहाँ 38 और 32 को जोड़ेंगे, 38 32 कितना हो जाएंगे? 70 माइनस 2x बराबर 300। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएंगे तो कितना होगा? 35 माइनस x। 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? x। 35 माइनस x बराबर 150। अब देखिए x की क्या वैल्यू लगाएं कि कितना आ जाए? 150 आ जाए। तो आप 3 रख के देखेंगे तो 35 में से 3 जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 32। 32 की गुणा 3 से करेंगे, नहीं आ रहा होगा। 10 वाली राशि देखेंगे, 5 वाली देखें आप, 5 में 0 आएगा। 35 में से 5 घटाए कितना? 30। 30 की गुणा जब 5 से करेंगे, 30 पंजे 150। तो ऑप्शन का नंबर कौन सा हो जाएगा? 5 मीटर। कितना हो जाएगा? 5 मीटर। अन्यथा आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या बनेगी? दोनों समीकरण सॉल्व हो रही कैसे? देखो 35 की गुणा जब x से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35x। x गुणा x से करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर बराबर 150। ये वाली चीज उधर ले जाओ तो x स्क्वायर माइनस 35x प्लस के 150। इनकी आपको क्या करना होगा? गुणनखंड करने होंगे। क्या करने होंगे? गुणनखंड। तो 30 पंजे 150। एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? 30x माइनस के 5x प्लस 150। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 30, 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा? 30। तो x माइनस 30 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा? 30, या फिर x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा? 5। देखो रास्ता इतना तो चौड़ा है नहीं कि 30 मीटर आ जाएगा, ठीक है। रास्ता कितना है? 5 मीटर। तो ऑप्शन नंबर कितना आएगा? 5। पर 30 आपका ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। ये कह रहा है 15 मीटर लंबे कमरे में, 15 मीटर लंबे कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च, 75 सेंटीमीटर मतलब 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च कितना दिया गया है? 50 रुपये प्रति मीटर की दर से 6000 रुपये है। तो कमरे की चौड़ाई कितनी है? तो अभी अभी सवाल कराया था। कमरे की जो क्षेत्रफल होगा 15 गुणा एक्स होगा, 15 गुणा एक्स। अगर बात करें दरी, जो दरी है उसकी लंबाई की, कितनी दी? 6000 क्या है? रुपए हैं। 50 रुपये प्रति मीटर की दर से है तो 6000 बटे 50, 0 से 0, 5 से काटेंगे तो 5 गुना 5 बचा 1, 10, 5 दूनी 10, कितना आ गया? 120। कितना आ गया? 120 मीटर क्या आ गई? दरी की लंबाई। इसकी बात करेंगे चौड़ाई की,
तो चौड़ाई दी गई, कितनी दी गई है, चौड़ाई इसकी 75 सेंटीमीटर है। तो 75 बटे 100, 25 दिए 75, 25 चौका 100। तो इसका जो क्षेत्रफल निकल गया कितना आ जाएगा बराबर होगा इसके 120 गुणा 3 बटे 4, 4 से काटेंगे 4 3 12, 90 बराबर 15 गुणा x, 15 छिक्का 90, तो x बराबर कितना आ गया 6, x बराबर कितना आ गया 6। यानी उसकी जो लंबाई होगी, कमरे की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 6 मीटर होगी। कितनी होगी, 6 मीटर। ठीक है, अगला सवाल देख रहे होंगे हम। बत्तीस नंबर क्या है, कह रहा है एक श्यामपट्ट की लंबाई, देखिए क्या है श्यामपट्ट, ऐसा लग रहा है बहुत दिनों से शब्द सुना नहीं है, एक नया शब्द। ठीक है, पहले हम पढ़ते थे तो श्यामपट्ट ही बोला करते थे। ठीक है, आज ये व्हाइट बोर्ड का यूज कर रहे हैं। तो क्या कर रहा है, एक श्यामपट्ट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। कितनी है, 8 सेंटीमीटर अधिक है। कह रहा है यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर वृद्धि कर दें, लंबाई में 7 सेंटीमीटर वृद्धि कर दें तथा चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर की कमी कर दें तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो श्यामपट्ट की लंबाई कितनी है तो श्यामपट्ट जो होगा वो किसके आकार का होगा, आयत के आकार का होगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई में क्या है, अंतर है। ये क्या है, इतना श्यामपट्ट है, पूरा तो व्हाइट बोर्ड है। ठीक है, इतना श्यामपट्ट है, पूरा तो क्या है, व्हाइट बोर्ड। पूरा नहीं हो रहा है सब, तो देखिए अब तो हो रहा है, ठीक हो रहा है। ठीक है, चलो ये क्या है, एक आयत है। अब कह रहा है एक श्यामपट्ट की लंबाई उसकी चौड़ाई से कितनी है, 8 सेंटीमीटर देकर, ये x है, ये x है, तो ये कितनी रहेगी, x प्लस 8, x प्लस 8 हो जाएगी। आगे कह रहा है क्या, इसकी लंबाई में 60 सेंटीमीटर वृद्धि तथा चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर वृद्धि कर दें तो क्षेत्रफल कैसा रहता है, अपरिवर्तित रहता है। क्षेत्रफल में कमी कर रहे हैं 4 सेंटीमीटर। देखिए पहले अब क्षेत्रफल जो होगा वो कितना है, अभी x गुणा x प्लस 8, x गुणा x प्लस 8 है क्षेत्रफल अभी। ठीक है, अब क्या किया इन्हें, लंबाई में की 7 सेंटीमीटर की वृद्धि, लंबाई कितनी है x प्लस 8, इसमें 7 की वृद्धि कर दी, चौड़ाई कितनी है x, इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें कर दिया है इन्होंने 4 सेंटीमीटर की कमी। तो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं है, यानी जो पहले था वो अभी है। तो x प्लस 15 x माइनस 4, x गुणा x से करेंगे x स्क्वायर, x की 8 से करेंगे तो 8x, x गुणा x से x स्क्वायर, x की 4 से 4x, 15x, 15 चौका 60, कट जाएगा ये। अब जरा देखिए 15 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे 11x, कितने बचे 11x, 11 प्लस के उधर किसके जाएंगे माइनस के, तो माइनस 60 बराबर 8x माइनस 11x। तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस का कितना बचेगा 3x, यहाँ 60 है तो 60 बराबर कितना 3x, x से काटेंगे तो x बराबर कितना आ गया 20, x बराबर कितना आ गया 20। यानी चौड़ाई की बात करेंगे कितनी है इसकी 20 है, और पूछ रहा है क्या इसमें, तो श्यामपट्ट की लंबाई, लंबाई कितनी हो जाएगी 20 और 8 28, ये तो होगी 20, और ये कितनी हो जाएगी 20 प्लस 8 28 सेंटीमीटर है, मीटर है। तो बात करेंगे इसमें किस में दी गई है, सभी सेंटीमीटर में दी गई है। चलिए आज इतने ही रहने देते हैं।